वो काम का ज्यादा जोड़ दे, बाकी उसको पता है सब। आपको कोई सर जैसे कि आपने तीन बातें डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने बोला पानी और बिजली और रास्ता। मेन पॉइंट ये है सर कि जैसे आपने बोला कि इनको दो बोर आपने इशू, रावी नदी है, प्रेशर लाइन है, कम से कम भी यहाँ पे 30-40 प्रेशर है यहाँ पे ना तो रिप्लेनिश हो रही है इस नदी में, ना तो रिप्लेनिश हो रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक 10 हेक्टर वो कहता है कि ये रावी पूरी मेरी है, यहाँ मन करता है रॉ मटेरियल यहाँ से। सर ये कौन सा कानून है किसमें लिखा हुआ है कि जो रॉ मटेरियल है वो आउट, ठीक है। उसके बीच में हमने एक बात रखी थी सभी के सामने, हमने आगे दे रहे हो हमें, सपोज करो 5 साल के सर वो पेट्रोल लेवल जो डाउन जा रहा है, ऐसा है कि ये जो स्ट्रीट माइनिंग हो रही है, किसी ने 2 मवेशी रखे, किसी ने 3 रखे, किसी के पास 40 है, किसी के पास। अगर जी पानी पिलाने के लिए मवेशियों को जाते हैं रावी में तो कई मवेशी बैठ गए कश्मीर तक के गांव करते हैं, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यही है, पानी अवेलेबल नहीं है, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है। जब तक आदमी आज भी हम आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर हमारे पास सड़क नहीं है तो ये हमारे लिए दुख की बात है। थोड़ी है भारत माता की, भारत माता की, एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद, एक हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे। मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच का नेशनल कन्वीनर हूँ और इन लोगों ने मुझे ख़ास तौर से दिल्ली से यहाँ बुलाया। यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे ख़ास तौर से यहाँ पे सड़क की प्रॉब्लम बहुत है और पानी की प्रॉब्लम है, बिजली फिर भी ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है यहाँ पे एक स्कूल की भी ज़रूरत है। यहाँ के जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उनके लिए स्कूल अभी नहीं है, तो हम लोग जो है एक ऐसा यहाँ से एक डेलीगेशन लेके जाएंगे आगे, हमारा प्रोग्राम है, ताकि जम्मू के में जाके डीएम से बातचीत करें और उनसे कह के उनके यहाँ की जितनी प्रॉब्लम्स है वो बताएं। क्योंकि अगर सच मायने में राजनीति यहाँ काम नहीं करती, यहाँ सेवा काम करती है और लोगों को सेवा करने वाला होना चाहिए, और यहाँ पे आज सेवा की बड़ी अधिक आवश्यकता है और मुस्लिम राष्ट्र मंच ये सेवा का कार्य कर रहा है और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ की जो मैंने अभी जो और दिक्कतें हैं उसमें ख़ास तौर से जो ये जो डैम है, ये डैम भी डैमेज हो गया है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ बारिश आ गई तो बारिश आने के बाद इस इलाके को जो है बाढ़ से कोई नहीं बचा सकेगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। आपके माध्यम से मैं सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस डैम की फ़ौरन मरम्मत की जाए। और दूसरे यहाँ अनऑथराइज खनन हो रहा है, यहाँ खनन का जो कार्य हो रहा है ना जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजह से सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि यहाँ का जो पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है, और जो पानी का लेवल अगर नीचे जा रहा है तो उसका मतलब है अगर यहाँ पे आप कितने भी हैंडपम्प लगा लेंगे 2, 4, 3 साल 5 साल बाद जो है ना वो हैंडपम्प फिर सूख जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे अनऑथराइज खनन नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो जंगल है, जंगल की भूमि में जो है ना कटाई हो रही है जो वो रुकनी चाहिए, ताकि यहाँ पे ये जंगल अगर रहेगा तो रावी नदी भी रहेगी और नदी रहेगी अगर खनन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं होता लोगों को, अगर गड्ढे हो जाते हैं तो अगर पानी जब आता है पता ही नहीं कितना पानी कहाँ पर है, जिसकी वजह से लोगों की जान को भी ख़तरा है। और जानवर जो वहाँ पे जो अपने पशु जाते हैं तैरने के लिए या वहाँ पे जो अपने उसके जाते हैं तो उनको भी डूबने का खतरा रहता है लगातार। तो ये सारी परेशानियां हैं और जिसको हल करने के लिए हमने वादा किया है और हमें यकीन है कि ये जल्द से जल्द यहाँ पे इस इलाके के जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये आप दूर करवा सकेंगे। और हमारे शंकरिया जी जो है, सुभाष शंकरिया जी जो है, हमारी इस काम में बड़ी मदद करने वाले हैं। इन्होंने लगातार क्या वादा किया है कि इस इलाके में लगातार आएंगे, यहाँ की प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ के डीएम से, यहाँ के एडीएम से, यहाँ के जितनी भी आला जितने भी वो है ना, गवर्नर को भी जाके अगर जो कहेंगे तो उसको भी डेलीगेशन ले जाके वहाँ पे भी मिलेंगे, ताकि यहाँ की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से दूर किया जाए। उसको हमारा काम ये है कि इनको जागृत करना, इनकी प्रॉब्लम, इनको ये नज़र आना चाहिए कि हाँ हमारे लिए काम हो रहा है, हमारे लिए काम करने वाले आ गए हैं। आज अभी इलेक्शन नहीं है, ज़्यादातर लोग देखोगे ना आप जब आते हैं जब इलेक्शन होता है,
ये हम ना तो हमें वोट मांगने के लिए आए ना किसी का, हम तो सिर्फ इसलिए आए कि यहाँ के लोगों को जब कोई बुलाता है, जिस इलाके के लोग भी बुलाते हैं, हम वहाँ जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हमारा काम है। तो एरिया में ये मगरखड जगतपुर डाउन इसको बोलते हैं। यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं ज़्यादा, गुजर हैं, कश्मीरी हैं, बकरवाल हैं। ये लोग 1987 के, 1994 के, उसके बाद डैम की वजह से जो लोग वहाँ से माइग्रेट हुए वो आए हैं जहाँ पर रहते हैं। तो इनकी मुश्किलातें सुनने के लिए अफजाल साहब आए थे, जो नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। तो मेरी उनसे बड़ी पुरानी जो है वो बातचीत है, इनके साथ आते हैं तो मिलते हैं। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, तो इन लोगों को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं गली गली घर घर गया हूँ, बाई नेम लोगों को जानता हूँ। बाकी इनकी परेशानी बड़ी है। सबसे पहले तो रास्ते का बहुत इतनी परेशानी है कि रात को कोई बीमार हो जाए तो मुश्किल हो जाती है उसके लिए। स्कूल नहीं है, बिजली तो है, पानी की बहुत परेशानी है। अभी अफजाल साहब ने कहा कि 2 ट्यूबवेल जो हैं वो सैंक्शन करवाए गए हैं। तो ये सब इन लोगों की जो मुसीबतें सुनने के लिए आए थे, तो हम उनका वेलकम करने आए और लोगों से भी हमने भी विश्वास दिलाया कि भाई अभी हम फ्री हैं तो आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर हैं, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम जो सरकार से और हमारे माननीय अपने LG साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और कठुआ DC से कि DC साहब कभी आप दौरा लगाएं इस एरिया में और लोगों की मुश्किलें देखें और उसको हल करें। आपके ऊपर उम्मीदें हैं हमें। ये लोग सब लोग हैं जो इनकी आंखों में देखिए ध्यान से तो पता चल जाता है कि इनके मन में क्या है। तो ये सब जो इनकी मुश्किलात हैं जो हल करें और हमारी जो कोशिश होगी आप तक पहुंचाने की, इनकी जो परेशानियां हैं वो पहुंचाते रहेंगे। दिक्कत ये आ रही है सर कि जैसे कि अभी सर ने आपको बताया, शिवाज सर ने आपके बारे में बात करी है कि माइनिंग के बारे में। जैसे कि सर ने बोला कि यहाँ पे हमने 2 ट्यूबवेल इशू करवाए हैं कि यहाँ पे 2 बोर करवाए जाएंगे। मेरा कहना है, मैंने सर से ये बात करी है, आप ट्यूबवेल तो इशू करवा रहे हो, बोर तो इशू करवा रहे हो, जो रीज़न है सर, जो हमारा वाटर लेवल है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। उसके यहाँ पे जो कारण ये है कि सर जो क्रैशर लाइन है, जो रावी है अपने हमारी, ये मतलब क्रैशर लाइन लगी हुई है, यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के पंजाब में जा रहा है। वाटर लेवल दिन ब दिन काफ़ी डाउन होता जा रहा है। हमारा ये कहना है, मेरा अकेले का नहीं, हमारे सभी गाँव वासियों का ये कहना है कि ये जो क्रैशर लाइन है ये बंद होनी चाहिए। हमारा वाटर लेवल जो है इससे ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। जो हमने बोर करवाए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, उसका पानी जो है बोर सब सूख गए हमारे। तो हमारी एज ए रिक्वेस्ट सर कि जो अपनी क्रैशर लाइन है ये बंद होनी चाहिए।